हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिम्पल पारेख और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप सभी लोग साथ करने जा रही हूं। आपका एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो आपकी अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि शॉर्ट आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो आपको मिल ही जाए। और इसी बात पे हमारे एक महान व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने कहा था कि यू कांट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। अगर आपको सी को पार करके जाना है तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर उसे देखते रहेंगे तो आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। और यही सेम बात अप्लाई होती है कहाँ पर? यही सेम बात अप्लाई होती है हमारी जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टडीज़ में, उसके ऊपर भी अप्लाई होती है। तो सबसे पहली बात जो आपको ख्याल रखना है वो ये कि अब ऐसा टाइम आ चुका है कि आपको 1 मिनट भी अपना वेस्ट नहीं करना है। तो अगर अभी तक आपने टाइम टेबल नहीं बनाया था अपना, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1.5 घंटा 2 घंटे बैठो और अपना एक प्लीज़ टाइम टेबल बना लो। एक फिक्स्ड आवर होना चाहिए जो आप डेडिकेट करो सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी को लेकर के, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 8 घंटे पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन आप सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। ऐसे काम नहीं चलने वाला है अब। तो आपको क्या करना होगा, अपना एक पूरा टाइम टेबल बनाना है जिसमें आपको अपना पूरा फोकस डालना है सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर कि आप एक फिक्स्ड आवर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, वीक के वो कौन से दिन है। फॉर एग्जांपल मंडे ट्यूसडे मैंने 2 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, फिर वेडनेसडे थर्सडे मैंने 2 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, फिर फ्राइडे सैटरडे मैंने 2 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए और फिर लास्ट में संडे को बैठ करके मैं क्या करूं, सेक्शनल टेस्ट लगाऊं, मॉक टेस्ट लगाऊं, जिससे मेरी प्रिपरेशन एकदम 2x हो जाए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको टाइम टेबल अपना प्रिपेयर कर लेना है। अभी तक नहीं किया है कोई बात नहीं, अब कर लीजिए। अब देखो, अब समय हमारे पास बहुत कम है, तो आपको अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये तो होती ही है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर के आनी होगी। जो भी बेसिक्स हैं, अगर आप अपने फाउंडेशन को क्लियर नहीं करोगे तब तक आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और उसके लिए अब सबसे बेस्ट क्या है, अब जब हमारे पास बहुत कम समय है, सबसे बेस्ट है कि आप प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपके माइंड में आती रहेगी। बिकॉज अगर क्लियर नहीं होगे तो आज हो सकता है आंसर की देख के आपने करेक्ट आंसर दे दिया, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो एग्जाम के वक्त आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, आप वहीं पर अटक जाएंगे। और ये गलती हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सब्जेक्ट जो टॉपिक्स आप पढ़ते रहते हो, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के सेक्शनल टेस्ट लगाना आप लोगों के लिए बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। जब तक टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक पता नहीं चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो एक्चुअली में आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। अच्छा, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि ठीक है, इसका ऑप्शन मुझे 3 लग रहा है, एक काम करता हूँ पहले पीछे देख लेता हूँ। नहीं, सेक्शनल टेस्ट ऐसे नहीं लगाए जाते हैं कि बस खाली एक बार आपने नज़रें घुमाई क्वेश्चन से, फिर आपको लगा कि 3 है, अगर 4 भी होगा तो कोई बात नहीं, आंसर की देख लेते हैं। नहीं, आप एकदम प्रॉपर टाइम दो उस चीज़ को। एग्जाम के जैसे आप बैठो और अपना पूरा टेस्ट दो, उसके बाद खुद को मार्किंग दो। गलत हो गया तो अच्छी बात है ना, एग्जाम में नहीं हो रहा है, अभी हो रहा है, तो उससे आपको सीखने को मिलेगा। तो सेक्शनल टेस्ट देना नहीं भूलेंगे और धीरे धीरे करके मॉक टेस्ट देना भी शुरू करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी आपके लिए है वो ये कि आपको अपने वीकर सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना है। ये कैसे पता चलेगा? कुछ तो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे हमेशा से मैथ से डर लगता था, तो मुझे पता था कि अगर कुछ वीक होगा तो उसमें मैथ्स तो मेरी ज़रूर से आएगी। तो हो सकता है कि आपको भी पता हो कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो आपके वीक है। नहीं पता है तो आइडेंटिफाई करो। और आइडेंटिफाई कैसे करोगे? पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ो, सेक्शनल टेस्ट लगाओ। अगर टॉपिक्स को क्लियर होने के बाद भी आप लोग सही आंसर्स नहीं कर पा रहे हो, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट में लगा करके देखो कि भाई वो कौन सा सेक्शन है, वो कौन सा एरिया है जहाँ पर मेरे सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं, जहाँ मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अब जो समय बचा है आपका, उसमें आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे, जिससे कि आप क्या कहलाओगे कि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो अपने वीकर सेक्शंस पे आप लोगों को फोकस करना है। और पास्ट ईयर पेपर्स को तो आप लोगों को एकदम घोल के पी जाना है। आप लोगों को एनालाइज करना ही होगा पास्ट ईयर पेपर्स को, ताकि आप लोग समझ पाओ कि आखिर पैटर्न क्या है आपके आने वाले एग्जाम का। एग्जामिनर कौन से सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस पूछता है। कई बार कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेटिव मोड में पूछे जाते हैं हर किसी एग्जाम में। तो आप उस चीज़ के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि भाई ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज तक हर साल पूछा गया है, इसका मतलब एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये, और इस साल भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। तो आपको इस तरीके से अपने पास्ट पेपर्स को एनालाइज करना है और आगे बढ़ जाना है।
और जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी तब लास्ट में जाकर के एक बार मॉक टेस्ट की तरह अपने पास्ट के पेपर्स को आप लोग लगा लेंगे, उससे कि आप लोग की जो तैयारी वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों को डीमोटिवेटेड नहीं होना है कि शर्मा जी का जो बेटा है वो 12 घंटे पढ़ रहा है, मेरे पास अभी क्योंकि मेरी जॉब भी है या फिर कुछ भी है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है इतना कि मैं इतना टाइम दे पाऊँ, तो मैं तो सिर्फ 5 घंटे ही पढ़ रहा हूँ। वो मैटर नहीं करता है। अपने आप के ऊपर आपको भरोसा रखना है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर भले ही आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप उस 5 आवर्स में पूरा फोकस्ड रहेंगे एक पर्टिकुलर चीज़ पे जो आप कर रहे हो, तो वो 5 घंटे भी आपके लिए मोर देन इनफ है। इसीलिए अपना जो भी टाइम टेबल है किसी और के साथ आपको कंपेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस हाँ, इतना ध्यान रखना कि आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, जो भी खाना आप खा रहे हो वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। खैर, इसका ख्याल तो हमारे पेरेंट्स रखते ही है, और साथ ही में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हमें करती रहनी चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी भी जो है वो बीमार ना हो, हमारे शरीर में जंग ना लग जाए। बिकॉज एक ही जगह पर सिटिंग देने से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो आप लोगों को मेरी एडवाइस है कि वॉक कर लो, या फिर कुछ भी आपको योगा पसंद है योगा कर लो, बैडमिंटन खेल लो, जो भी पसंद है करो, लेकिन आपको थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज तो करना ही होगा। सो येस, दैट इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग योर एग्जाम। बाकी अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी को एकदम एकदम अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी अभी CUET PGLLB के लिए हमारा बैच आया है परिवर्तन 2.0, जहां पर हम लोगों ने जोरों शोरों से तैयारी को शुरू कर दी है। तो इसीलिए अभी ये लोवेस्ट प्राइस है 6999 में आप लोगों को इस बैच में एनरोलमेंट मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि बैच में कैसे क्या होने वाला है, तो आप यहाँ पर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नहीं तो एनरोलमेंट के लिए बेस्ट होगा कि आप ये जो मेरी मेल ID गिवन है dimple.parik@247.com, आप यहाँ पर मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो अपना नाम और नंबर लिख करके, ताकि आपको मुझसे पर्सनल मेंटरशिप और गाइडेंस मिल पाए। और पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस के लिए कोड है डिम्पल। अगर आप वेबसाइट पे जाते हो, ऐप पे जाते हो और परचेज करते हो किसी भी महापैक को या फिर बैच को और यूज़ करते हो मेरा कोड, तो उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, और साथ में मुझसे पर्सनल मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलती है। क्योंकि जिस पर्सन ने खुद ने ऐसे एग्जाम्स को क्लियर किया हो, वो आपको बेस्ट मेंटोर कर सकता है और आपको बता सकता है कि अब जब बहुत कम समय आपके पास बचा है, तो आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो येस, दैट इज़ ऑल अबाउट इट। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और हमें फॉलो करते रहिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।